अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कुलसुमा जान हिलग्रेंज सेकेंडरी स्कूल हंदवारा से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि वो मेरे हर एक नन्हे साथी को अपनी रहमत से नवाजे और हर बला से महफूज रखे, आमीन। बच्चों, गुज़श्ता मौजू में हमने ये पढ़ा था इल्म हिजा। इल्म हिजा किसे कहते हैं? तो इल्म हिजा उस इल्म को कहते हैं जिसमें हमें हुरूफ़ी तहजी के मुतालिक पूरी जानकारी हासिल होती है। हमने कल हुरूफ़ी तहजी पढ़ा था, तो आज हुरूफ़ी तहजी फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आज एक नए उन्वान के साथ। हुरूफ़ी तहजी की तादाद 36 है, यानी 36। अब हुरूफ़ी तहजी में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनके नीचे, ऊपर या बीच में नुक्ते होते हैं। ऐसे हरूफों को नुक्तेदार हरूफ या फिर हुरूफ़ी मनकूत कहते हैं, जैसे हमने कल आपको बोला था। अब हुरूफ़ी मनकूत कौन कौन से हैं? बे, पे, ते, से, जीम, चे, खे, जाल, जे, जे, शीन, ज़ोद, ज़ोय, गैन, फे, काफ, नून। ठीक है, तो ऐसे हुरूफ जो नुक्तेदार होते हैं, चाहे वो नुक्ता नीचे हो, ऊपर हो या फिर बीच में, ऐसे हुरूफों को हुरूफ़ी मनकूत या नुक्तेदार हुरूफ कहते हैं। और हुरूफ़ी तहजी में कुछ ऐसे हुरूफ भी होते हैं जो बिना नुक्ते के होते हैं, यानी इनके नीचे, ऊपर या फिर बीच में कोई भी नुक्ता नहीं होता है, तो ऐसे हुरूफों को हुरूफ़ी गैर मनकूत कहते हैं। अब हुरूफ़ी गैर मनकूत कौन कौन से हैं? अलिफ, टे, हे, दाल, डाल, रे, रे, सीन, सोद, त्वई, ऐन, कीफ, गाफ, लाम, मीम, वाव, हे, छोटी ये और बड़ी ये। तो ये ऐसे कुछ हरूफ हैं जो बगैर नुक्ते के हैं, इनके ऊपर कोई भी नुक्ता, नीचे कोई भी नुक्ता या फिर बीच में कोई भी नुक्ता नहीं है, लिहाजा ऐसे हरूफ हुरूफ़ी गैर मनकूत कहलाते हैं। तो जो आज का हमारा मौजू है वो है मशाबा हुरूफ और गैर मशाबा हुरूफ। तो मशाबा हुरूफ क्या होते हैं? ये भी इल्म हिजा में आता है, क्योंकि इल्म हिजा नाम ही ऐसा है जिसमें हमें उस इल्म के बारे में पता चलता है जो पूरी तरह से हुरूफ़ी तहजी के मुतालिक हो। अब मशाबा हुरूफ वो हुरूफ है जो एक दूसरे से मिलते हैं, या यूं कहेंगे कि मशाबा हुरूफ ऐसे हुरूफ होते हैं जिनकी शक्ल दूसरे हुरूफ से मिलती है, जैसे बे है। अगर हम बे को देखेंगे तो पे भी इसी तरह से है, पे को देखेंगे तो ते भी उसी की तरह है, ते को देखेंगे तो टे भी उसी की तरह है, टे को देखेंगे तो से भी इसी की तरह है कि नहीं? आप खुद ही देखो, अगर हम से ये 3 नुक्ते हटाएंगे, इससे ये 2 नुक्ते हटाएंगे, पे से 3 नुक्ते हटाएंगे, बे से 1 नुक्ता हटाएंगे, तो फिर उनकी शक्ल कैसी दिखेगी? एक जैसी दिखेगी ना। तो इसी तरह से जीम, चे, हे और खे को अगर हम देखेंगे तो इन चारों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, तो इनको अलग कौन करता है? ये नुक्ते। अगर हम इन नुक्तों को हटाएंगे तो ये एक जैसे दिखेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इनमें से जीम कौन है, चे कौन है, हे कौन है और खे कौन है। ठीक है, अब अगर हम दाल को देखेंगे तो दाल भी ऐसा ही है, डाल भी और जाल भी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं जो हुरूफ एक दूसरे से मिलते हैं या जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, या फिर इन हुरूफों में से अगर किसी हुरूफ की शक्ल दूसरे हुरूफ से मिलती है तो वो मशाबा हुरूफ कहलाते हैं। आया समझ? मशाबा हुरूफ वो हुरूफ है जो दूसरे हुरूफ से मिलते हैं या जिनकी शक्ल दूसरे हुरूफ में, इनमें से किसी भी हुरूफ के साथ मिलती है। अब हुरूफ़ी तहजी में कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जिनकी शक्ल इनमें से किसी के साथ भी नहीं मिलती है, वो अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो ऐसे हुरूफों को गैर मशाबा हुरूफ कहते हैं। अब गैर मशाबा हुरूफ में कौन कौन है? अलिफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये और बड़ी ये। बच्चों, अगर आप खुद देखोगे कि अलिफ है, क्या अलिफ की शक्ल इनमें से किसी और के साथ मिलती है?
یا ان حروفوں میں سے کسی اور حروف کے ساتھ ملتی ہے؟ نہیں۔ لام کو دیکھو گے، کیا لام کی شکل ان میں سے کسی اور حروف کے ساتھ ملتی ہے؟ نہیں۔ نہ ہی میم کی، نہ نون کی، نہ ہی واو کی، نہ ہی ہے کی، نہ ہی چھوٹی یہ اور نہ ہی بڑی یہ کی شکل کسی بھی اور حروف کے ساتھ ملتی ہے۔ لہٰذا ہم ان حروفوں کو مشابہ نہیں کہیں گے، بلکہ ان حروفوں کو ہم غیر مشابہ حروف کہیں گے، کیونکہ یہ دوسرے حروفوں سے نہیں ملتے ہیں۔ مشابہ حروف وہ حروف ہوتے ہیں جو دوسرے حروف سے ملتے جلتے ہیں یا جن کی شکل دوسرے حروفوں سے ملتی ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں گے توئی اور زوئی کو، کیا یہ ایک جیسے نہیں دکھتے ہیں؟ زوئی کے اوپر ایک نقطہ ہے، اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو زوئی بھی ہمیں توئی کی ہی طرح دیکھے گا۔ عین اور غین، اگر ہم غین سے نقطہ ہٹائیں گے تو غین بھی ہمیں عین کی ہی طرح دکھائی دے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشابہ حروف وہ حروف ہوتے ہیں جن کی شکل کسی دوسرے حروف سے ملتی ہے، اور غیر مشابہ حروف وہ حروف ہوتے ہیں جن کی شکل کسی دوسرے حروف کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا موضوع آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب آپ کو کل کی طرح جس طرح سے آپ نے حروف منقوط اور غیر منقوط کی مشق کی تھی، ان کو الگ الگ سے لکھا تھا، ایسے ہی آج آپ ان کی بھی الگ الگ سے لکھائی کریں گے۔ مشابہ حروف کون سے ہیں اور غیر مشابہ حروف کون سے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے بیٹھیے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے اور